औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा मौजू है अच्छे लोग या अच्छे मुसलमान, अच्छे मोमिन कुरान और हदीस की रोशनी में। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस की बुनियाद पर हमें बतलाया कि मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, वो गीबत करने वाला नहीं हो सकता, वो बहतान लगाने वाला नहीं हो सकता, वो चुगलखोर नहीं हो सकता, वो झूठी गवाही देने वाला नहीं हो सकता, वो बुग़्ज़, कीना, हसद से पाक होता है। और यही वो चीज़ें हैं बेसिकली। असल चीज़ है दूसरे के काम आना और दरगुजर और माफ़ करना। ताकत रखने के बावजूद किसी को माफ़ कर देना अल्लाह की रज़ा के लिए। किसी की बुराई का जवाब नेकी से देना। नेकी का जवाब तो हर कोई दे पाता है, मज़ा तो तब है किसी के बुराई का जवाब नेकी से दे। और कोई महरूम करे तो उसे अता करे। कोई आपको आपका मकाम नहीं देता तो आप उसे इज़्ज़त का मकाम दें, ये है नेकी। और इसका ये अल्लाह के यहाँ अजर व सवाब है। तो बेहतरीन मुसलमान वो हुआ जिसकी ज़ुबान और दीगर आज़ा से मुसलमान को तकलीफ़ ना दी जाए, बल्कि वो हर एक के लिए मसीहा साबित हो और दूसरे के लिए दर्द दिल, हमदर्दी, रवादारी और खैर खाई का जज्बा उसमें कूट कूट कर भरा हो। और मोहब्बत और मौदत का एक मज़हर हो। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से किसी ने ये सवाल किया कि कौन सा मुसलमान बेहतर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ से किसी को तकलीफ़ ना हो। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस में जो दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, हाथ और ज़ुबान से ईज़ा ना पहुँचाना अलामत मुस्लिम शुमार है। अब देखिए, बात यह है कि हदीस पाक है एक, जिसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं। आपसे फरमाया कि मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक, दो जबड़ों के दरमियान ज़ुबान और दो टांगों के दरमियान शर्मगाह। दो चीज़ों की ज़मानत मांगी गई और इसके बदले जन्नत की ज़मानत दी गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। ज़रा तसव्वुर कीजिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बेसिकली ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है, इसलिए कहा जाता है कि पहले सोचो, तोलो और फिर बोलो। तो जब एक दफ़ा ज़ुबान से बात निकल गई, ऐसे ही यह तीर जो है वो कमान से निकल गया, फिर आपके कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ज़ुबान की काट जो है वो तलवार की काट से बहुत ज़्यादा गहरी और देरपा होती है। क्योंकि तलवार तेज़ आला होता है, तेज़ से जो ज़ख्म होता है बड़ी जल्दी मुंतमिल हो जाता है, लेकिन ज़ुबान की काट जो है बड़ी एक खुरदरी होती है, इसका ज़ख्म फिर सालों ठीक नहीं होता। तो लिहाजा अपने हाथ, और यह हाथ जो है ये किसी के जुल्म के लिए नहीं उठना चाहिए,
आगे मैं हदीस बताऊंगा जिसमें 6 चीज़ों की ज़मानत दी गई है। उसमें एक चीज़ है कि तुम्हारा हाथ किसी जुल्म के लिए ना उठे या दूसरे की मदद के लिए उठे। तो लिहाजा ये इसलिए 2 मुहावरतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि ये 2 चीज़ों से इंसान जो है दूसरों को बचा ले तो वो तमाम बुराइयों से बच सकता है। इसलिए तमाम जो आज़ा हैं, ये मैं आगे हदीस पेश करूंगा, वो ज़ुबान की जो है वो मिन्नत तरला कर रहे होते हैं कि तू ठीक रहे, अगर तू ठीक रहे तो हम भी ठीक रहेंगे, तू भटकी तो हम भी भटक जाएंगे। ज़ुबान चीज़ ही ऐसी है, लिहाजा इस ज़ुबान पे कंट्रोल रखिए। इससे हमेशा अच्छी बात, सच्ची बात निकलनी चाहिए, हमदर्दी वाली, प्यार मोहब्बत वाली बात। तो यकीनन ये जो माशरा है ये जन्नत का जो है मुआशरा बन जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हम यहाँ शेर को सवा शेर होकर टक्करते हैं। ये हमारे दीन की तालीम नहीं है। ये दुनियावी तालीम हो सकती है लेकिन दीन हमें नहीं ये समझाता, ये सिखाता। तो तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद की हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब इब्ने आदम सुबह करता है तो उसके तमाम आज़ा ज़बान की मिन्नत और समाजत करते हैं और कहते हैं कि हमारे बारे में अल्लाह से डर, बिलाशुबा हम तेरे साथ हैं, अगर तू दुरुस्त रहेगी तो हम भी दुरुस्त रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी सीधे रास्ते से हट जाएंगे। ज़रा तसव्वुर कीजिए कैसी बात है। तो रोज़ाना हमारे आज़ा अपनी ज़ुबान को ज़रूर कहते हैं लेकिन हमारी ज़ुबान हमारे आज़ा के कंट्रोल में नहीं होती, इसे कंट्रोल में कर लीजिए। इसी तरह बुखारी और इब्ने माजा की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। इसलिए खामोशी को भी इबादत का दर्जा दिया गया है। खामोश रहो ज़्यादा बेहतर है इससे कि तुम ज़ुबान से कोई ऐसी झूठी और बदी वाली बात निकालो। इसलिए खामोशी को इबादत का दर्जा दिया गया है। कम अज़ कम इस दौरान जो है इंसान गुनाह से तो बच जाएगा ना। और यह मुस्नद अहमद और इब्ने हबान की हदीस है और इसे अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। बात करो तो सच्ची करो, वादा करो तो पूरा करो, अमानत में ख़यानत ना करो, चौथा है कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत रखो, पांचवा यह है कि अपनी निगाह को नीचा रखो, ये मर्द और औरत दोनों के लिए। और छठा मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि अपने हाथ को तजावुज़ होने से बचाओ, यानी कि ये जुल्म के लिए ना उठे, ये किसी की मदद के लिए उठे। और तिरमिज़ी की हदीस है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि वो बयान करती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो तुम में से अपनी बीवी के साथ सबसे बेहतर है और मैं तुम में अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतर हूँ। ये कितनी बड़ी बात इस हदीस पाक में बतला दी गई है कि सबसे बेहतर वो शख्स है जो अखलाक में बेहतर है और वो भी अपनी बीवी के साथ। आज मैं अपनी बीवी से सबसे बेहतर हूँ अखलाक में। और आज हमारे इसमें बीवी को पाँव की जूती समझा जाता है, हालांकि ये गाड़ी के 2 पहिए हैं। मर्द अगर खारजा अमूर को देखता है तो औरत जो हो दाखिला अमूर की मलका होती है। और हमेशा ये दोनों में जब ताल्लुकात बेहतर होंगे वो उसी बुनियाद पर होते हैं कि जब हम एक दूसरे की कमियां कोताहियां दरगुजर करते हैं।
देखिए, इस्लाम में जो है, दीन में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जंग में दो मुसलमानों को सुलह कराने के लिए और अपनी बीवी के से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए झूठ की गुंजाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी। तो लिहाजा इसी तरह तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला है। ये वो कसौटी है। एक शख्स आया आप सल्लल्लाहु खिदमत अक़दस में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसी को बात बतला दीजिए कि मेरा ईमान मुकम्मल हो जाए, कामिल हो जाए। ये ख्वाहिश हुआ करती थी हर मुसलमान की। आपसे फरमाया कि अपने अखलाक को बेहतर कर। उसने ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, ना जिक्र अज़कार कुछ नहीं कहा अपने अखलाक बेहतर कर लो। जो बद अखलाक है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए। और अखलाक के 360 दर्जे हैं। और ये जब हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सलमान फारसी और दीगर सहाबा मौजूद थे। तो ऐसे ही पूछ लिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का, अल्लाह के रसूल मेरे में कितने हैं? तो अबू बकर तुझ में 360 ही दर्जात हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए। ऐसे नहीं कि जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे कि अबू बकर हम में से गुजर जाओ, ख्वाहिश का इजहार करेंगे। और एक औरत के लिए भी ख्वाहिश होगी 8 दरवाज़ों की कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, रोज़े रखती है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, अपने खामद की अताअत करती है, उसे भी 8 दरवाजे दरख्वास्त करेंगे कि तू हमें हमारे अंदर से गुजर जा जन्नत के लिए। ज़रा तसव्वुर कीजिए। वहाँ भी बात वही आती है, इफ़्फ़त व पाकदामनी और अखलाकियात की। तिरमिज़ी की हदीस है एक, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला बयान करती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन मोमिनों में कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो उनमें से सबसे ज़्यादा अखलाक में अच्छा है और उनमें से अपनी बीवी के साथ ज़्यादा मेहरबानी करने वाला है। वही बात आ गई दोबारा। और बेहतरीन खताकार जो है, ये तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर इंसान खताकार है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान खता का पुतला है, यानी हर इंसान से गुनाह सरजद हो जाता है। और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाला हो। खता हो जाए, इधर खता इधर तौबा। और ये भी तिरमिज़ी की हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मोमिन गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है। अगर वो तौबा इस्तग़फ़ार करता है तो वो धब्बा साफ हो जाता है। अगर वो तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करता और गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, वो नुक्ता बढ़ता 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 पूरे दिल को स्याह कर देता है। और ये ऐसा है यानी कि उसके ऊपर जंग चढ़ जाता है। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सबून, हरगिज़ नहीं बल्कि उनके दिलों पर ये उस चीज़ यानी कि गुनाह का जंग है जो वो करते थे। यानी कि इंसान जब गुनाह करता चला जाता है, तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करता, वो काला नुक्ता बढ़ता 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 पूरे दिल को काला कर देता है। और जब ये दिल पूरा काला हो जाता है, बस फिर यहाँ हिदायत का मामला ख़त्म हो जाता है। फिर ये दिल स्याह ही रहता है, इसमें कोई अच्छी बात पेनिट्रेट नहीं कर सकती। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ताला उस शख्स से जो उसके सामने तौबा करता है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा ज़रा, इंसान खुशी में जज्बाती हो जाता है, लफ्ज़ को भी उल्ट पुल्ट कर देता है। जो उसके सामने यानी कि अल्लाह के सामने तौबा करता है, अल्लाह इतना खुश होता है। एक तो ये कि अपने सारे फरिश्तों को दिखाता है कि देखो मेरा बंदा मेरा हो गया,
और तौबा इस्तग़फ़ार करके मैंने सारे इसके गुनाह माफ़ कर दिए, क्योंकि इसके दिल में खौफ है कि मेरा रब है जो गुनाहों को माफ़ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला है। इतना मेरा रब खुश होता है। और जब इंसान खुश होता है, उसकी हदीस में मिसाल दी हुई कि वो जंगल में जा रहा है, एक जगह सस्ताया, उसका ऊंट भी गया, उसका माल भी चला गया, उठता है तो कुछ भी नहीं था, परेशान है, गमज़दा है कि अब क्या किया जाए, अब तो मौत ही है, दूर दूर कहीं पानी का निशान नहीं है, हैं? तो एकदम उसके सामने उसकी सवारी आ जाए बमे सामान के, तो फिर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना होगा। जरा तसव्वुर कीजिए, ये हदीस के अल्फाज हैं कि जब वो सामान उसके पास आ गया, उसकी सवारी आ गई, तो वो इतना खुश होगा कि वो इस खुशी में जज्बात से मगलूब होकर ये कह बैठेगा कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। ये वो खुशी की इंतहा है, उसे अपने जज्बात पर कंट्रोल ही ना रहा। और यही इसी हदीस को हम बहुत गलत मानी पहनाकर इससे न जाने क्या कैसे नुक्ते जो है वो निकालते हैं। ऐसी हरगिज़ बात नहीं है, ये ख़ास मौके पे एक बात बतलाई गई है, ठीक है, और इससे ज़्यादा ये हरगिज़ कुछ नहीं है। और मारे खुशी के जाती के उसकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकल जाएं, अल्लाह भी इस पर कोई पकड़ नहीं करता, ठीक है। वैसे को कह के देखे ना कि तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब है, तो लेकिन ये इस मौके पर इसके अलग एक मौजू है, इस पर इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे कि हम इस हदीस से क्या कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत फरमाए। दीन जो है वो खैर खाई का नाम है, और अपनों गैरों के साथ अच्छा बर्ताव इंसान को अल्लाह का महबूब बना देता है। यह भी तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेहतरीन साथी अल्लाह के यहाँ वो हैं जो अपने साथी के लिए बेहतर हैं, और बेहतरीन हमसाए अल्लाह के नज़दीक वो हैं जो अपने हमसाए के लिए बेहतर हैं। इस्लाम में हमसाए की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब समझा कि मुझे तो ऐसे लगा कि जिस तरह जिब्राइल बार बार जो है हमसाए के हुकूक बताने आए हैं, ऐसा ना हो कि ये कहीं हमारी विरासत में हिस्सेदार न बना दिया जाए हमसाया, ठीक है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कराज रज़ी अल्लाह ताला, मुझे हदीस एक याद आ गई, बड़ी प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे और सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में जो पानी सा गिरता है वो नीचे नहीं गिरने देते थे, हाथों लगा अपने जिस्म में मलते थे। तबरक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से कोई चीज़ टच हो गई वो मुबारक है, वो तबरक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से वो जो जुब्बा था ना, उम्मे सलमा के पास था वो, और किसी के पास के बाल मुबारक से, वो कोई बीमार आता तो उसको वो धोवन पानी में करते, उसको निचोड़ते, पिलाते, वो शफायाब हो जाता। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से इतनी खुशबू होती थी कि हाथ मिला के हफ्ता हफ्ता खुशबू नहीं जाती थी अपने हाथ से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का पसीना बहुत आता था। हज़रत अनस बिन मालिक की वालिदा माजिदा हज़रत उम्मे सलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु दोपहर को उनके घर कलूला फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक थी कि दोपहर के खाने के बाद जो है आराम फरमाते थे। तो वो आप सल्लल्लाहु जिस्म मुबारक से वो शीशी में पानी के पसीने के कतरे इकट्ठे कर, एक दिन आप सल्लल्लाहु कि आँख खुल गई, कहा कि उम्मे सलाम ये क्या कर रही हो? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका पसीना मुबारक जो है वो इकट्ठा कर रही हूँ, और यह मुख्तलिफ अपनी दो सहेलियों को देती हूँ, अपनी बेटियों की खुशबू में डालते हैं, हमारी खुशबुएं बढ़ जाती हैं। और वो वजू कर रहे थे तो आपसे मैं ये क्या कर रहे हो? कहा कि अल्लाह के रसूल से हमें मोहब्बत है, अकीदत है, इस बुनियाद पर हम आप सब के जो वजू का पानी है वो अपने जिस्म में मल रहे हैं। यहां आप सबने एक बात बताई कि इससे बढ़कर भी क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बता दूं कि अल्लाह का रसूल तुमसे इससे भी ज्यादा मोहब्बत करने लग जाए? तो अल्लाह के रसूल बताइए। तो आप समझाया कि बात करो तो सच्ची करो, नंबर 1। दूसरा, अमानत में ख़यानत ना करना, और तीसरा वही बात,
अपने हमसाये से बेहतरीन सलूक करना। ये आप सल्लम के जिस्म मुबारक का पानी अपने जिस्म पर मलने से भी ज़्यादा बेहतर है कि सच बोला जाए और अमान में ख़यान न की जाए और अपने हमसाये से बेहतरीन सलूक किया जाए। हदीस पाक में आता है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला है, और तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो जिस तरह दुनिया की तमाम किताबों में सबसे बेहतरीन किताब जो है वो कुरान मजीद है, इस तरह इसकी तालीम हासिल करने वाला, तालीम देने वाला भी कायनात में सबसे बेहतरीन है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये बुखारी की हदीस है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। जामे तिर्मिज़ी की एक रवायत है जो हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुरान को सीखो, फिर इसे पढ़ो और याद रखो। ये कुरान के हुकूक में से है। इसके 6 हुकूक हैं बेसिकली, इसको सीखना, पढ़ना, याद करना, इसकी तिलावत करना, इसको दूसरों तक उसको पहुंचाना। ये कुरान के हुकूक में से है। हम सब अपनी जगह सोचें कि क्या हम इस कुरान का हक अदा कर रहे हैं कि नहीं, तो आपको मालूम हो जाएगा इसका अजर सवाब भी फिर अल्लाह तबारक तआला ने जो रखा है। कुरान सीखो, फिर इसे पढ़ो, याद रखो। इस शख्स की मिसाल जो कुरान सीखता है और हमेशा पढ़ता रहता है, इस पर अमल करता है और इसमें मशगूल यानी कि तिलावत शब्बेदारी करता है, उसकी मिसाल उस थैली की है जो कस्तूरी से भरी हुई है, उसका मुंह खुला हो और वो खुशबू 4 सू फैल जाएगी। ये है मिसाल कुरान को पढ़ने, तिलावत करने की। वो खुशबू है कस्तूरी जैसी, 4 सू फैल जाती है। जो कुरान पढ़ा हुआ भी है, सीखा हुआ भी है, कुछ याद भी किया हुआ है, लेकिन तिलावत नहीं करता, उसकी मिसाल ऐसी है, एक थैली में कस्तूरी तो ज़रूर है, उसे कस के रस्सी से बांध दिया गया उसका मुंह। कस्तूरी तो ज़रूर उसके अंदर है, लेकिन उसकी खुशबू से कोई मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है। आज हमारी जो जलालत की वजह बेसिकली भी यही है कि हम कुरान को छोड़ बैठे हैं। ये वो रस्सी है जो हमें मजबूती से थामने का कहा गया कि तुम फिरकों में ना पढ़ो, इसको जरूर मजबूती से थाम लो। आज हमने इसको छोड़ दिया और फिरकों में पड़ गए और इस दुनिया में जलील और रुस्वा हो गए। आखिरत में क्या होंगे ये मेरे रब को मालूम है। आज भी मैं कहा करता हूं, औजे सुरैया पर पहुंच सकते हैं अगर हम इस कुरान को थाम लें, कुरान के हुकूक अदा करने की कोशिश करें। हम सब जो है अल्लाह तबारक तआला हमें बुलंदी अता फरमा देंगे और हमारा जो एक तिनके से ज़्यादा वजन नहीं है, दुनिया हमसे दहशत ज़दा हो जाएगी। कुरान में बड़ी अल्लाह ने ताकत रखी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्वा हसना जो हक़ व सच है उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु के जो साहबा और साहबियात हैं, जो रोशनी के मीनार हैं, उनकी ज़िंदगी का मुताला करने के अल्लाह को तौफीक फरमाए। जज़ाकल्लाह, अहसन जज़ा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।